हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमल का वो दौर सोचिए जब वो इस हालत में भी चक्की पीसती थीं, कुएं से पानी भरकर लाती थीं और हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह का नाम लेती थीं। यही सब्र उन्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाता है। इस्लाम की पाक तारीख़ में हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुक़द्दस नाम बहुत अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक नेक और पाकीज़ा बेटी थीं, बल्कि सब्र, सादगी और अल्लाह पर तवक्कुल की ऐसी मिसाल थीं जिसे आज भी मुसलमान बड़ी इज्जत से याद करते हैं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी थीं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये वही मुक़द्दस शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी में दुनिया की चमक दमक नहीं, बल्कि सादगी, सब्र और इबादत का नूर था। जब उनका निकाह अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ तो उनका घर किसी शाही महल की तरह नहीं था, बल्कि बहुत ही साधारण और सादा था। मिट्टी की दीवारें, खजूर की पत्तियों की चटाई और कुछ बुनियादी बर्तन। मगर उस घर की असली दौलत अल्लाह का जिक्र, ईमान की रोशनी और मोहब्बत थी। यही वो पाक घर था जहाँ से इस्लाम की सबसे मुबारक नस्ल आगे बढ़ने वाली थी। शादी के बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना के उसी सादे माहौल में ज़िंदगी गुजारने लगी, जहाँ सहाबाए किराम भी सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। उस दौर में ना बिजली थी, ना बड़े मकान, ना आराम के साधन, बल्कि लोग अपने हाथों से काम करके ज़िंदगी चलाते थे। औरतें कुएं से पानी भरतीं, चक्की पर गेहूँ पीसतीं, घर की सफाई करतीं और अपने बच्चों की परवरिश करतीं। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इन्हीं कामों में लगी रहती थीं। सुबह फजर की नमाज के बाद वो घर के काम शुरू कर देतीं, कभी चक्की चलातीं, कभी आटा गूंथतीं, कभी पानी भरने कुएं तक जातीं। रिवायतों में आता है कि चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, मगर उनकी ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह का जिक्र रहता था। इसी सादगी भरी ज़िंदगी के दौरान वो मुबारक वक्त भी आया जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमल से हुईं। ये खबर जब घर में फैली तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनके लिए अल्लाह की बड़ी नेमत थी। लेकिन इसके बावजूद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कामों में कोई कमी नहीं की। वो हमल की हालत में भी उसी तरह मेहनत और सब्र से घर संभालती रहीं। कई बार ऐसा होता कि वो कुएं से पानी भरकर लाती और रास्ते में थकान महसूस होती, मगर फिर भी सब्र के साथ घर पहुँचती। उस ज़माने में औरतों के लिए कोई ख़ास आराम या सुविधा नहीं होती थी, मगर ईमान की ताकत उन्हें हर मुश्किल सहने की हिम्मत देती थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी भी इसी ईमान और सब्र की मिसाल थी। जब कभी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी के घर तशरीफ़ लाते और उनकी मेहनत देखते तो उनका दिल रहमत से भर जाता, मगर वो जानते थे कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये सादगी और सब्र अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा रखती है। एक दिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी चक्की चला रही हैं और उनके हाथों में मेहनत के निशान पड़ गए हैं, तो उन्होंने उन्हें सब्र और अल्लाह की याद की ताकीद की। यही वजह है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल में सब्र करतीं और रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करतीं। वो अपने होने वाले बच्चे के लिए भी दुआ करती कि या अल्लाह इसे नेक बना, इसे इस्लाम का खिदमतगार बना और इसे अपनी रहमत से नवाज। मदीना का वो दौर बहुत सादा था, मगर उसी सादगी में ईमान की रोशनी चमकती थी। सहाबाए किराम का घर बार भी इसी तरह सादा था, मगर उनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से भरे हुए थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उसी माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थीं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें दुनियावी आराम कम था, मगर रूहानी सुकून बहुत था। उनके सब्र और तवक्कुल का आलम ये था कि वो कभी अपनी तकलीफ़ को बड़ी बात नहीं समझती थीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। यही वो मुक़द्दस दौर था जब उनके घर में एक नूरानी बच्चे के आने की तैयारी हो रही थी, एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर इस्लामी इतिहास में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला था। लेकिन उस मुबारक घड़ी से पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र और इबादत के कई और वाक़यात सामने आए, जिनसे पता चलता है कि एक सच्ची मोमिन औरत किस तरह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करती है और उसकी रहमत की उम्मीद रखती है। इसी सब्र और तवक्कुल के साथ उनके हमल के महीने गुजरते गए और पूरा घर उस मुबारक घड़ी का इंतज़ार करने लगा जब अल्लाह की एक बड़ी नेमत इस पाक घर में जन्म लेने वाली थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमल के महीने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मदीना की वो सादी मगर बरकतों से भरी ज़िंदगी अपने ही अंदाज में चल रही थी। उस दौर में मुसलमानों का शहर मदीना इल्म, इबादत और सादगी का मरकज़ बन चुका था, मगर दुनियावी सहूलतें बहुत कम थीं। लोग अपने हाथों से मेहनत करते, खजूर के बागों में काम करते और घरों में साधारण ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी माहौल में अपने हमल के दिनों को सब्र और तवक्कुल के साथ गुजार रही थी। सुबह फजर की नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र करती,
फिर घर के कामों में लग जाती। कई बार ऐसा होता कि चक्की चलाते चलाते थकान महसूस होती, मगर वो रुकती नहीं थी। उनके दिल में ये यकीन था कि मेहनत और सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी की मेहनत और सब्र देखकर हैरान होते और कई बार खुद भी घर के कामों में मदद करते। ये घर मोहब्बत, सादगी और ईमान का ऐसा नमूना था जहाँ दुनियावी आराम कम मगर दिलों में सुकून बहुत था। जब हमल के महीने आगे बढ़े तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा और भी रोशन नज़र आने लगा, जैसे अल्लाह की कोई ख़ास रहमत उनके ऊपर हो। रिवायतों में आता है कि वो अक्सर रात को तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को नेक बना, उसे दीन की खिदमत करने वाला बना। इसी बीच नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी प्यारी बेटी का हाल पूछने अक्सर तशरीफ़ लाते। जब वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काम करते देखते तो उनकी आंखों में मोहब्बत और रहमत झलकती। वो उन्हें दुआ देते और कहते कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। मदीना के उस दौर में बच्चों की पैदाइश घरों में ही होती थी और औरतें एक दूसरे की मदद करती थीं। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमल का आखिरी वक्त करीब आने लगा तो घर में एक ख़ास रूहानी माहौल बन गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ करते कि सब कुछ आसानी से हो और उनकी बीवी सलामत रहें। आखिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई जब अल्लाह ने उस पाक घर को एक बड़ी नेमत से नवाजा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। जब ये खुशखबरी फैली तो मदीना के मुसलमानों के दिल खुशी से भर गए, क्योंकि ये बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का नूर था। जब ये खबर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो फ़ौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने बच्चे को अपनी मुबारक गोद में उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने उस बच्चे के कान में अजान पढ़ी ताकि उसकी ज़िंदगी की पहली आवाज़ अल्लाह की तौहीद और इस्लाम की गवाही हो। ये इस्लाम की एक सुन्नत बन गई कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत खुशी थी, क्योंकि ये उनका पहला नवासा था। उन्होंने बच्चे को प्यार से देखा और उसके लिए बरकत की दुआ की। 7वें दिन अकीका किया गया, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जानवर ज़बाह किया गया और गरीबों में खाना बांटा गया। उसी दिन बच्चे का नाम रखा गया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। कहा जाता है कि ये नाम उस वक्त अरब में बहुत आम नहीं था, बल्कि ये एक ख़ास और मुबारक नाम था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में लेते तो उनकी आंखों में मोहब्बत झलकती। वो अक्सर उन्हें सीने से लगाते, कभी उनके साथ खेलते और कभी दुआ करते। सहाबाए किराम ये मंजर देखकर खुश होते और कहते कि ये बच्चा कितना खुश नसीब है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो रही है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती कि ये सब मेरे रब की रहमत है। उनका घर अब और भी रौनकदार हो गया था, मगर इसके बावजूद उनकी सादगी और सब्र में कोई कमी नहीं आई। वो पहले की तरह ही सादा ज़िंदगी गुजारती रहीं और अपने बेटे की परवरिश भी उसी ईमान और तालीम के साथ करने लगीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने नवासे को कंधों पर उठाकर मस्जिद तक ले जाते और सहाबा से फरमाते कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तो भी इससे मोहब्बत कर। इस तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि ये इस्लामी इतिहास में एक नई बरकत का आगमन था। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के बाद मदीना के उस छोटे से मगर बरकतों से भरे घर में एक नई रौनक आ गई थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को देखकर हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल ही दिल में ये दुआ करती कि ये बच्चा बड़ा होकर दीन इस्लाम की खिदमत करे। उनकी ज़िंदगी पहले की तरह ही सादगी से भरी हुई थी, न कोई शाही आराम, न महंगे कपड़े, न बड़ी दौलत, मगर दिल में ईमान की दौलत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे की परवरिश बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से करती थी। वो उसे गोद में लेकर अल्लाह का नाम सिखाती, कभी उसे थपकी देकर सुलाती और कभी उसकी मासूम मुस्कान देखकर मुस्कुरा देती। जब भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को देखते तो उनका दिल मोहब्बत से भर जाता। वो अक्सर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी मुबारक गोद में उठा लेते और कहते कि ये बच्चा बहुत मुबारक है। कई बार वो मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए अपने नवासे को कंधों पर बिठा लेते और सहाबाए किराम ये मंजर देखकर खुश होते। ये सिर्फ दादा और पोते का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये उस घराने की मोहब्बत थी जिसे अल्लाह ने ख़ास मुकाम दिया था। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे की परवरिश के साथ साथ घर के काम भी करती रहती थी। वो पहले की तरह ही चक्की पीसती, पानी भरती और घर की सफाई करती। कई बार जब वो अपने बेटे को सुलाकर चक्की चलाने बैठती तो उनके हाथों की मेहनत साफ दिखाई देती थी, मगर उनके चेहरे पर सुकून और सब्र की चमक होती थी। ये वही सब्र था जो उन्हें अपने वालिद माजिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। मदीना का वो दौर बहुत सादा था,
मगर उसी सादगी में ईमान की खुशबू थी। लोग एक दूसरे की मदद करते, गरीबों का ख्याल रखते और हर काम में अल्लाह को याद करते। इसी माहौल में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन गुजर रहा था। कुछ वक्त बीता और फिर एक बार फिर अल्लाह की रहमत उस पाक घर की तरफ आने लगी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा हमल से हुई। जब ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली तो उनके दिल में खुशी भी थी और ज़िम्मेदारी का एहसास भी। वो जानते थे कि उनके घर में फिर एक नई नेमत आने वाली है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बार भी अपने हमल के दिनों को उसी सब्र और सादगी के साथ गुजारा जैसे पहले किया था। वो अपने छोटे बेटे की देखभाल भी करती और घर के काम भी संभालती। कभी वो अपने बेटे को गोद में लेकर कुएं तक चली जाती, कभी उसे सुलाकर चक्की चलाने लगती। ये सब देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई बार हैरान होते कि इतनी नाजुक तबीयत की होने के बावजूद उनकी बीवी में इतनी ताकत और सब्र कहाँ से आता है। मगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब हमेशा एक ही होता, जब दिल में अल्लाह पर भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि उनकी प्यारी बेटी दोबारा हमल से है तो उन्होंने उनके लिए ख़ास दुआएं की। वो अक्सर अपनी बेटी से मिलने आते और हालचाल पूछते। जब वो अपने नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खेलते देखते तो बहुत खुश होते और उसे सीने से लगा लेते। कई बार वो फरमाते कि ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये दुआ सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं थी बल्कि उस पूरे घराने के लिए थी जिसे अल्लाह ने ख़ास इज़्ज़त दी थी। इसी दौरान हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमल के महीने आगे बढ़ते गए और उनका सब्र पहले से भी ज़्यादा चमकने लगा। वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ करती कि या अल्लाह, इसे नेक बना, इसे दीन का सिपाही बना और इसे अपनी रहमत से नवाज। मदीना के उस छोटे से घर में अब एक और मुबारक घड़ी का इंतज़ार होने लगा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में भी खुशी थी कि अल्लाह ने उनके घर को फिर एक नेमत देने का फ़ैसला किया है, मगर उन्हें यह भी एहसास था कि ये जिम्मेदारी भी है। इस तरह हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा हमल भी सब्र, इबादत और तवक्कुल के साथ गुजर रहा था। हर दिन हर रात अल्लाह की याद में बीत रही थी और पूरा घर उस मुबारक घड़ी का इंतज़ार कर रहा था जब एक और नूरानी बच्चा इस पाक घर में जन्म लेने वाला था। एक ऐसा बच्चा जिसका नाम और मुकाम आने वाले वक्त में पूरी इस्लामी दुनिया में इज़्ज़त और मोहब्बत से लिया जाएगा। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे हमल के महीने भी उसी सब्र, सादगी और इबादत के साथ गुजर रहे थे जैसे पहले गुजरे थे। मदीना की वो पवित्र ज़मीन जहां हर तरफ इस्लाम की खुशबू फैली हुई थी, उस समय एक बार फिर उस मुबारक घड़ी का इंतज़ार कर रही थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक और नूर आने वाला था। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत ये थी कि वो अपने छोटे बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देखभाल भी करती और घर के काम भी उसी तरह करती रहती जैसे पहले करती थी। वो कभी चक्की चलाती, कभी आटा गूंथती, कभी घर की सफाई करती और कभी कुएं से पानी भर कर लाती। ये सब काम वो उस हालत में भी करती थी जब उनके अंदर एक और बच्चा पल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी, बल्कि उनके दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के सब्र और मेहनत को देखकर अक्सर सोचते कि ये औरत कितनी सब्र वाली है जिसे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने का मुकाम दिया है। वो कई बार घर के कामों में मदद भी करते ताकि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़्यादा तकलीफ़ न हो, मगर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब हमेशा यही होता कि मेहनत और सब्र ही अल्लाह को पसंद है। इसी दौरान नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी का हाल पूछने आते रहते थे। जब वो अपने नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खेलते हुए देखते तो बहुत खुश होते और उसे गोद में उठाकर प्यार करते। कई बार वो उसे अपने कंधों पर बिठाकर मस्जिद नबवी की तरफ चले जाते और सहाबाए किराम ये मंजर देखकर मुस्कुरा देते। मगर अब उनके दिल में एक और खुशी का इंतज़ार था, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही उनके घराने में एक और बच्चा आने वाला है। आखिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। उस वक्त मदीना के उस छोटे से घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नूर फैल गया। जब ये खुशखबरी फैली कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर एक और बेटा पैदा हुआ है तो मुसलमानों के दिल खुशी से भर गए। ये बच्चा सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की एक नई बरकत था। जब ये खबर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो तुरंत अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने उस नवजात बच्चे को अपनी मुबारक गोद में उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने बच्चे के कान में अजान पढ़ी, जैसे उन्होंने पहले हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था।
ये सुन्नत आज तक मुसलमानों में जारी है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए ताकि उसकी ज़िंदगी की पहली आवाज़ अल्लाह की तौहीद और इस्लाम की गवाही हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के लिए बरकत की दुआ की और उसका नाम रखा हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये नाम भी बहुत मुबारक था और इस नाम के साथ इस्लामी इतिहास में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। 7वें दिन अकीका किया गया, जिसमें जानवर ज़ब्ह करके गरीबों में खाना बांटा गया और बच्चे के सिर के बाल मुंडवा कर उनके वज़न के बराबर चांदी सदका की गई। ये सब इस्लाम की सुन्नतों के मुताबिक किया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को एक साथ देखते तो उनकी आंखों में खुशी और मोहब्बत झलकती। वो अक्सर दोनों को अपने सीने से लगाते और उनके लिए दुआ करते। सहाबाए किराम भी ये मंजर देखकर खुश होते और कहते कि ये बच्चे कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें अल्लाह के रसूल की इतनी मोहब्बत मिल रही है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल ही दिल में ये दुआ करती कि या अल्लाह, इन्हें नेक बना, इन्हें दीन की खिदमत करने वाला बना और इन्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। उनका घर अब पहले से ज़्यादा रौनकदार हो गया था, मगर इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में सादगी और सब्र पहले की तरह ही कायम रहा। उन्होंने अपने दोनों बेटों की परवरिश भी उसी ईमान, तालीम और अदब के साथ शुरू की जो उन्हें अपने वालिद माजिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि इस्लाम की तारीख में एक और नूर का आगमन था, जिसकी रोशनी आने वाले वक्त में पूरी दुनिया देखने वाली थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर नूर और बरकत से भर गया था, मगर उनकी ज़िंदगी में सादगी और सब्र पहले की तरह ही कायम रहा। वो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, मगर उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को शाही या आरामदेह नहीं बनाया। उनका घर अब भी वही सादा घर था, मिट्टी की दीवारें, खजूर की पत्तियों की चटाई और कुछ ज़रूरी सामान, लेकिन उसी घर में ईमान की रोशनी और अल्लाह की रहमत थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की परवरिश बड़ी मोहब्बत, तालीम और अदब के साथ करने लगी। वो उन्हें गोद में लेकर अल्लाह का नाम सिखाती, उन्हें दुआएं याद कराती और हमेशा नेक रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करती। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को देखने आते तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई देती। वो अक्सर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपनी गोद में उठाकर प्यार करते, कभी उन्हें अपने कंधों पर बिठाते और कभी उनके साथ खेलते। सहाबा किराम ये मंजर देखकर हैरान होते कि अल्लाह के रसूल अपने नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में से एक उनके कंधों पर चढ़ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा आराम से उतर जाए। ये मंजर देखकर सहाबाए किराम की आंखों में मोहब्बत भर आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के लिए अक्सर दुआ करते और फरमाते कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये दुआ सिर्फ दादा की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक नबी की दुआ थी जो अपने घराने के लिए अल्लाह से रहमत मांग रहे थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने बेटों की परवरिश में बहुत ध्यान देती थीं। वो उन्हें सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, मगर वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बच्चों को सिखाती कि असली दौलत ईमान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने बेटों को इल्म, बहादुरी और दीन की तालीम देते थे। इस तरह वो घर एक ऐसी तालीम गाह बन गया था जहाँ से इस्लाम के दो बड़े सिपाही तैयार हो रहे थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि उन्होंने हर हालत में सब्र और तवक्कुल को नहीं छोड़ा। हमले की हालत में भी उन्होंने मेहनत और इबादत जारी रखी। बच्चों की पैदाइश के बाद भी सादगी और अल्लाह की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। यही वजह है कि इस्लामी तारीख़ में उनका मुकाम बहुत बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उनकी फजीलत बयान की और फरमाया कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। इसी तरह उन्होंने अपने नवासों के बारे में भी फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इस तरह हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमल, उनका सब्र और उनके बेटों की पैदाइश का ये पूरा वाक़या हमें ये सिखाता है कि सच्ची खुशी और इज़्ज़त दुनियावी आराम में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और सब्र में है।
उनकी ज़िंदगी ये बताती है कि एक मोमिन औरत किस तरह अपने घर को ईमान, मोहब्बत और सब्र से भर सकती है और अपनी औलाद को ऐसा किरदार दे सकती है जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाए। यही वजह है कि आज भी जब मुसलमान हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेते हैं तो उनके दिलों में इज़्ज़त और मोहब्बत भर जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये साबित कर दिया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान हर हाल में कामयाब होता है। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र हमें ये सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये मुक़द्दस वाक़या दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें या फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ताकि हम सब उनके सब्र और सादगी से कुछ सीख सकें।